देखा रे भाई त्रिभुवने नाय हे मना दयाल दाता। देखा रे वे भाई त्रिभुवने नाय हे मना दयाल दाता। पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे सुनि जार गुण गाथा। पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे सुनि जार गुण गाथा। संसार माजिया रहिले पड़िया से पदे नाही लासा। संसार मजिया रहिले पड़िया से पदे नाही लासा। आपन करम भुंजाए समान कहे लोचन दास। आपन करम भुंजाए समान कहे लोचन दास। परम करुणा बहु दुई जना निताय गौर चंद्र। सब अवतार सरसिरोमणि केवल आनंद कंद। परम करुणा बहु दुई जना निताय गौर चंद्र। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
तो हमने जो भजन गाया लोचन दास ठाकुर का, इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। मैं गौरचंद तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम दयालु हैं। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार हैं। तुम दृढ़ विश्वास पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का भजन करो। विषयों का त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। देखो भाई, इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाता है। मैं तो सांसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। लोचन दास ठाकुर की, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। तो हम लोग नित्यानंद त्रयोदशी और चैतन्य महाप्रभु के जो आविर्भाव उत्सव आने वाला है गौर पूर्णिमा के दिन, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग संध्याकालीन सत्र में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं क्रमशः। और आगे भी हम लोग इस प्रकार जैसे जैसे हमारे पास समय रहेगा हम श्रवण करते रहेंगे। तो कल का जो क्लास था इसमें हम लोगों ने श्रवण किया नित्यानंद प्रभु के जीवनी के विषय में कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु हड़ाई पंडित और पद्मावती के घर पे एक चक्र ग्राम में जन्म लेते हैं। 12 वर्ष तक वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की और राम भगवान की लीलाओं से संबंधित बालकों के समूह में गंगा जी के किनारे उस लीला का आनंद लेते हैं बालकों के साथ में। तत्पश्चात एक सन्यासी का आगमन होता है उनके घर पे और सन्यासी विनती करते हैं हड़ाई पंडित से, उनके पर्सनल सेवा के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। तो उन्होंने उनसे नित्यानंद प्रभु को मांग लिया। हालांकि बहुत कठिन कार्य था, इतना आसान नहीं था नित्यानंद प्रभु को अपने से विलग रखना। उनकी स्थिति वैसी थी जैसी भगवान राम को विश्वामित्र के साथ विदा करने में दशरथ जी के जो हृदय का भाव था वैसा ही भाव हड़ाई पंडित का भी था कि उनके बिना रह नहीं सकते। लेकिन फिर भी सन्यासी कोई दरवाजे पर कुछ मांग रहा है तो उसको भी खाली हाथ से वापस नहीं जाने दे सकते हैं। तो उन्होंने हड़ाई पंडित ने नित्यानंद प्रभु को दे दिया और 12 वर्ष की अवस्था से लेकर के 20 वर्ष की अवस्था तक 8 वर्ष तक नित्यानंद प्रभु उस सन्यासी के साथ पूरे भारतवर्ष का परिभ्रमण करते हैं। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, हर जगह। और भ्रमण करते करते उनका मुलाकात माधवेंद्रपुरी जी से होता है, जहाँ पर माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु एक दूसरे से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं।
दोनों एक दूसरे की महिमा को समझ जाते हैं। कुछ समय तक माधवेंद्रपुरी के साथ समय व्यतीत करने के पश्चात नित्यानंद प्रभु सेतुबंध की तरफ अर्थात रामेश्वर की तरफ आगे बढ़ते हैं और माधवेंद्रपुरी अयोध्या की तरफ आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत घूमते हुए नित्यानंद प्रभु मथुरा आते हैं और मथुरा आकर के मथुरा में उनकी क्या स्थिति है इसका हम लोग अभी थोड़ा संक्षेप में वर्णन सुनेंगे। हालांकि पूर्ण रूपेण अपने तत्व को प्रकट नहीं किया नित्यानंद प्रभु ने और अपने आप को प्रचार कार्य भी नहीं लगाया, क्योंकि अभी उनको भगवान की तरफ से आदेश नहीं था। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल प्रसंग श्रवण किया था। अभी आज हम लोग क्रमशः आगे बढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जय, नवदीप धाम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो मथुरा में क्या स्थिति है, क्या कर रहे नित्यानंद प्रभु, इसका वर्णन अभी कर रहे हैं। सब लोग बढ़ जाइए, सेवा में करते रहिए और सुनते रहिए। विनीति ना पारे के हो अनंतेर धाम, हुंकार करे देखी पूर्व जन्म स्थान। निरवधि बाल्य भाव आनन स्फुरे, थूला खेला खेले वृंदावनेर भीतरे। आहारेर चेष्टा नहीं करे को थाय, बाल्य भावे वृंदावने गड़ा गड़ी जाए। तो इस प्रकार चिन्हिते न पारे के अनंतेर धाम, हुंकार करे देखी पूर्व जन्म स्थान। तो उस अनंत देव की महिमा को कौन समझ सकता था, उनके तेज को कौन पहचान सकता था। हुंकार करे देखी पूर्व जन्म स्थान। तो मथुरा क्या है, मथुरा वृंदावन नित्यानंद प्रभु का पूर्व जन्म स्थान है। पूर्व जन्म स्थान बोले तो नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी का जन्म कहाँ हुआ है, द्वापर युग में कहाँ हुआ है, वृंदावन मथुरा। तो उनका पूर्व जन्म का स्थान है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं, हुंकार करे देखी पूर्व जन्म स्थान। अपने पूर्व जन्म के स्थान को देख करके हुंकार भरने लगे। निरवधि बाल्य भाव आन नहीं स्फुरे, धूला खेले खेले वृंदावन र भीतरे। आप अपने पूर्व जन्म स्थान को देखकर हुंकार करने लगे। यहाँ आपको निरंतर बाल्य भाव का ही आवेश रहने लगा और कोई भाव स्फुरित नहीं होता था। इस बाल्य भाव में वे वृंदावन के धूल में खेलते रहते, कहीं कोई भी आहार की चेष्टा नहीं थी। इस बाल्य भाव में वृंदावन की रज में लोटपोट होते रहते। जो कृष्ण और बलराम गाय चराते समय या भगवान श्री कृष्ण के साथ जो बलराम जी का लीला था, उन सब लीलाओं के चिंतन में निर्बाध रूप से लगे रहते, वैसा ही मनन करते, स्मरण करते और इतना लीला में निमग्न हो जाते कि उनको खाने की चिंता नहीं रहती, सोने की चिंता नहीं रहती। और उसी भावावेश में आविष्ट होकर के वृंदावन के ब्रज में वो लोटपोट करते और कभी कभी उनका वाह शुद्धभूत नहीं रहता था। और इस प्रकार निरंतर नाम संकीर्तन करते हुए अपने आप को अपने पूर्ण आनंद में निमग्न रहते थे। फिर भी और उनकी जो स्थिति थी, कभी कोई कुछ दे दिया तो खा लेते थे, नहीं दिया तो दिन भर वैसे ही पड़े रहते थे। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जी वृंदावन में निवास कर रहे थे और उधर समय आ चुका और गौरचंद्र ने जन्म ले लिया। कहाँ पर, नवदीप में, वहाँ पर जन्म उनका हो गया। और इधर इनकी ये दयनीय दशा है और उधर गौरचंद्र ने नवदीप में जन्म तो ले लिया है, लेकिन नित्यानंद प्रभु का सानिध्य न होने की वजह से वो भी मन ही मन बहुत दुख पाते थे। और नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य को की महिमा को जान गए थे। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु के विरह में दुखी थे।
और नित्यानंद प्रभु भी इधर वृंदावन में समय व्यतीत करते हुए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का चिंतन किया करते थे। तो दोनों लोगों की अवस्था वैसी ही थी। और जब नित्यानंद प्रभु को जैसे ही पता हो गया कि महाप्रभु जो उनके हृदय के प्राणधन हैं, उन्होंने अवतार ले लिया है, जन्म ले लिया है नवद्वीप में, तो तुरंत वृंदावन से चल करके वो नवद्वीप आते हैं और नवद्वीप आ करके वो नंदन आचार्य के घर पे रुकते हैं। तो यदि मथुरा से चल के वो नवद्वीप आ गए तो डायरेक्ट भी महाप्रभु से मिलने के लिए जा सकते थे, तो डायरेक्ट महाप्रभु से मिलने के लिए क्यों नहीं गए, क्यों नंदन आचार्य के घर पे रुके? तो नंदन आचार्य के घर पर आकर के रुक गए। उसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। क्या कारण है? पहला कारण है नंदन आचार्य के घर पे आके रुके इसलिए क्योंकि जो गौरचंद्र हैं वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, और यदि श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना है तो हम लोगों को डायरेक्ट जंप मार करके भगवान के शरण का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं तो भगवान साक्षात कृष्ण और बलराम हैं, लेकिन वो भक्त का भाव अंगीकार करके आए हैं और अपने आचरण से छोटी छोटी शिक्षाएं हमको जीवन में दे रहे हैं। किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन हमको प्रगति करनी है, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना, उनके चरणों का आश्रय लेकर के अपने जीवन को पूर्ण बनाना है, तो बहुत छोटी छोटी शिक्षा अपने आचरण से दे रहे हैं। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु आकर के नंदन आचार्य के घर पे रुक गए। क्यों डायरेक्ट नहीं गए महाप्रभु से मिलने के लिए श्रीवास ठाकुर के घर पे? तो उसका कारण ये था कि अपने आचरण से कुछ शिक्षा देना चाहते थे। क्या क्या शिक्षा मिली इसमें? तो पहला शिक्षा दे रहे हैं कि यदि भगवान के पास हमको भगवान के चरणों का आश्रय लेना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो भगवान के चरणों का आश्रय हमको जाके डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। नंदन आचार्य क्या है? नंदन आचार्य भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, परम भागवत हैं। तो ऐसे परम भागवतों के चरणों का आश्रय लेकर के ही फिर भगवान की चरणों की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इसलिए डायरेक्ट भगवान के शरण में न जा करके किसके आश्रय में गए? नंदन आचार्य के घर पे गए। पहला शिक्षा वो दे रहे हैं कि डायरेक्ट भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, बिना गुरु पादर्श रह के, बिना महत भागवतों की कृपा से भगवान के चरण का आश्रय नहीं मिल सकता है। तो इसलिए ये शिक्षा देने के लिए खुद भगवान है, लेकिन अपने आचरण से भक्ति का महिमा व्याख्यान कर रहे हैं। भक्ति का जो प्रोसेस है, किस प्रकार से हमको पालन करना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है भक्ति शोध का विषय नहीं है। भक्ति जिस परंपरा का जो गुरु वैष्णव शास्त्र जिस मर्यादा का पालन हमको करने को बता रहे हैं, उसी मर्यादा का पालन करते हुए हम लोग भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली शिक्षा ये दिए। दूसरा शिक्षा दे रहे हैं, दूसरी बात था कि नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं और बड़े भाई हैं। तो नित्यानंद प्रभु के अंदर ये विचार है कि मैं इतना दूर से तीर्थाटन कर करके और अपने छोटे भाई से मिलने के लिए आया हूँ, तो प्रेम का उन्माद और बढ़ाने के लिए कि दोनों साइड से प्रेम होना चाहिए, एक साइड से एक तरफा प्रेम नहीं होना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु का ऐसा विचार था कि हमने तो इतना दूरी से चल करके अपने भाई से मिलने के लिए आया, तो अभी ठीक है मैं नवद्वीप तक तो आ गया, लेकिन उसके घर ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक वो आ करके अपने घर हमको लेके नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ा हूँ ना, अब थोड़ी मैं पहुँच जाऊँगा उसके दरवाजे पर। तो आए और यहाँ से कम हमको लेकर के जाए, वो सम्मान उसको देना चाहिए। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये भी देखना चाहते थे कि आके यहाँ से हमको लेकर के जाएँ, आदरपूर्वक अपने घर पे लेकर जाए, तब मैं जाऊँगा। तो ये भी बात था। और तीसरा, हालांकि नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता पर संदेह नहीं था कि ये साक्षात श्री कृष्ण हैं, साक्षात हमारे भाई हैं, उनको भगवान की भगवत्ता पर संदेह नहीं था। लेकिन इस लीला के द्वारा नवद्वीपवासी जन जो थे वो उन भक्तों
के अंदर महाप्रभु की महिमा का और प्रकाश करना चाहते थे, उनकी महिमा का और गुणगान करना चाहते थे कि वो भी समझ जाएं कि जो गौर सुंदर हैं, जो निमाई पंडित हैं, ये कोई सामान्य बालक नहीं हैं, ये साक्षात भगवान हैं, वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं, यही सब जीवों के हृदय के अंदर परमात्मा रूप में विराजमान होते हैं। ये महिमा प्रकट करा करके महाप्रभु की महिमा का विस्तार करना चाहते थे किसके बीच में, जो 9 द्वीपवासी जन थे। क्यों? क्योंकि कैसे लीला का विस्तार होगा, कैसे उनकी महिमा प्रकट होगी, ये आगे हम लीला पढ़ेंगे। तो ये नित्यानंद प्रभु इसलिए भी रुके क्योंकि वो तो जानते थे गौर सुंदर कौन है, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे महाप्रभु का कीर्ति और विस्तारित हो। जैसे जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं जाओ और हरिनाम का प्रचार करो, तो हरिनाम का प्रचार करते हुए जब नित्यानंद प्रभु को जगाई और मदहाई के विषय में पता चलता है, वो पूछते हैं कि ये कौन है, क्योंकि जब प्रचार करते हुए जा रहे थे मार्केट के अंदर तो पूरा हल्ला मचा हुआ था, सभी लोग भाग रहे थे डर के मारे। तो नित्यानंद पूछा क्या हुआ, तो बोले जगाई मदाई इस रास्ते से आ रहे हैं। जगाई मदाई कौन है? जगाई मदाई ब्राह्मण परिवार से थे, ब्राह्मण कुल से थे, लेकिन असत संगति के प्रभाव में आकर के सारे प्रकार के पाप किया करते थे। कोई ऐसा पाप नहीं था जो उनसे छूटा हुआ था। और इस प्रकार मदिरा पान करते थे, जुआ खेलते थे, दूसरे की स्त्री उठा करके चले जाते थे, दुकान लूट लेते थे, पैसा लूट लेते थे, किसी को मर्डर भी कर देते थे। तो इस प्रकार ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके भी हर प्रकार के पाप कृत्य में लगे थे। जब नित्यानंद प्रभु ने उन दोनों को देखा, तब नित्यानंद प्रभु ने वहाँ पर सोचा कि यदि हरिनाम के प्रभाव से इन दोनों भाइयों को ठीक कर दिया जाए, इनके अंदर कृष्ण प्रेम का संचार हो जाए, इनकी मति सुधर जाए, तो ये इससे महाप्रभु की महिमा का और प्रचार प्रसार हो जाएगा कि देखो महाप्रभु का आशा लेकर के, नाम का आशा लेकर के जगाई मदाई भी सुधर गए। कैसे कैसे पापी थे लेकिन ये सुधर गए, तो जैसे जगाई मदाई का उद्धार हो जाएगा तो हमारे महाप्रभु कीर्ति का और विस्तार हो जाएगा और नाम की महिमा भी जगत में बढ़ जाएगी। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने इतना रिस्क लिया। उसी प्रकार यहाँ भी नित्यानंद प्रभु जानते हैं गौर सुंदर कौन है, लेकिन और नवद्वीपवासी महाप्रभु के विषय में समझ जाएं कि निमाई पंडित सिर्फ एक बालक नहीं जो पढ़ा रहे हैं, जो उनके बीच में खेल रहे हैं, ये कौन है? ये साक्षात भगवान हैं। तो इस 3 वजह से, इन 3 कारणों से वो नंदन आचार्य के घर पे रुक गए, डायरेक्ट वहाँ पर नहीं गए। अभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं नवद्वीपे नित्यानंद चंद्र आगमन, यहाँ जय सुने तारे मिले प्रेम धन। किसको किसको प्रेम चाहिए? प्रेम धन। कौन सा प्रेम धन? गौर प्रेम धन, कृष्ण का प्रेम धन किसको किसको चाहिए? तो जिनको प्रेम धन चाहिए तो यहाँ पर सावधान कर रहे हैं कि नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु आ गए। अभी नवद्वीप में आने के बाद कैसे गौरांग महाप्रभु से मिलेंगे, जो लोग इस व्याख्यान को सुनेंगे तो सुनने मात्र से क्या होगा? ए जय सुने तारे मिले प्रेम धन। जो लोग सिर्फ सुनेंगे बैठ करके सेवा करते, उनको क्या मिल जाएगा भैया? प्रेम धन मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यदि प्रेम धन चाहिए तो, नहीं तो फिर प्रेम धन मिस हो जाएगा और मटर खाने को मिलेगा। तो सारी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो भक्त लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, कल का तैयारी भी कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि यदि उधर ही ध्यान लगाएंगे तो मटर का सलोनी मिलेगा लेकिन प्रेम धन वंचित हो जाएगा। तो प्रेम धन चाहिए तो हाथ उधर रखिए लेकिन कान इधर रखिए। हरे कृष्ण। नित्यानंद आगमन जाने विश्वम्भर, अंतरे हर्ष प्रभु हैला विस्तर, पूर्व व्यपदे से सर्व वैष्णवर स्थाने, व्यंती च आछे न के हो मर्म नहीं जाने। और इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु जी का आगमन जानकर विश्वम्भर प्रभु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और अपने पहले ही सब वैष्णव के समीप नित्यानंद के आने की बात किसी छल से प्रकट कर दी थी, परंतु कोई भी उनके अभिप्राय को नहीं समझ सका था। प्रभु ने पहले ही कह दिया था कि अरे भाइयों, 2-3 दिन के भीतर ही कोई एक महापुरुष यहाँ आएंगे। दैव योग से उसी दिन विष्णु पूजन करके गौरचंद्र शीघ्र ही वैष्णवों के से आकर मिले और सबके सामने प्रभु कहने लगे। तो 2-3 दिन पहले ही इस बात का घोषणा कर दिया था
क्यों? क्योंकि जो तोर गति सो मोर गति, जो नित्यानंद प्रभु की गति कहाँ पर है? मथुरा में 3 दिन पहले। वही गति किसकी है? गौरांग महाप्रभु की। कहाँ पर? नवद्वीप में। दोनों एक दूसरों को याद कर रहे हैं, लीला में चिंतन चल रहा है दोनों लोगों का। तो 3 दिन पहले ही उन्होंने कह दिया था कि कोई एक महान वैष्णव आने वाले हैं, महान अवधूत आने वाले हैं, अवधूत वेश में आने वाले हैं, और आप लोग तैयार रहना उनका स्वागत करने के लिए। कितना दिन पहले कहे थे? 3 दिन पहले। और आज सवेरे सवेरे उठ करके आए और आके कह रहे हैं कि आज हमने एक बहुत सुंदर सपना देखा, बहुत अच्छा सपना देखा। सवेरे सवेरे क्या सपना देखा? आजी आमी अपरूप देखिलु स्वपने, ताल ध्वज एक रथ संसारे रसार, आसिया रहील रथ आमार दुयार। हमारे घर पर एक रथ आया, उस रथ पर ताल की ध्वजा थी, और मेरे द्वार पर वो रथ आकर के रुका। बहुत सुंदर रथ सजा हुआ था, और उसके ऊपर येत्र बांद्रा एक काड़ा कुंभ वाम हाथे नील, हाँ, तार पाछे देखी एक प्रकंडा शरीर, महा एक स्तंभे कांदे गाती ना है स्थिर। वो सुंदर रथ पे हमने देखा कि एक बहुत ही विशाल शरीर वाला आदमी, जो सुंदर देदीप्यमान शरीर चमचम चमचम चमक रहा है स्वर्ण की तरह, उस पर विराजमान है। और आकर के वो रथ मेरे घर के सामने खड़ा हो गया। उसके कंधे पर मुसल था और उसकी भुजाएं बड़ी बड़ी थी। उसने नील वस्त्र धारण किया हुआ था, हाथ में बेच से बंधा हुआ एक फूटा कलश था, और नीचे वस्त्र पहने हुए थे, और सिर पर भी उनके नीला वस्त्र बांध कर रखा हुआ था। और क्या था? वाम स्तुति मूले एक कुंडल विचित्र, हलधर हेन तान बूझिते चरित्र। उनके बाएं कान में एक कुंडल था। तो ऐसे तो कुंडल दोनों कान में होना चाहिए, लेकिन यहाँ वर्णन क्या कर रहे हैं कि एक ही कान में कुंडल था नित्यानंद प्रभु के। एक कान में कुंडल क्यों नहीं था? कौन सा स्टोरी है? तो नित्यानंद प्रभु कान में, एक ही कान में कुंडल क्यों था, दूसरे कान में कुंडल क्यों नहीं था? तो इसका लीला का जो लिंक है वो है महाभारत से। हाँ, महाभारत से लिंक है। वो लिंक कैसे है? क्योंकि तो नित्यानंद प्रभु के एक ही कान में कुंडल रहता है, दोनों कान में कुंडल नहीं पहनते हैं। तो क्या क्यों एक ही कान में कुंडल रहता है? यहाँ भी कह रहे हैं ना, वाम श्रुति मूले एक कुंडल विचित्र, हलधर हेन तान बूझते चरित्र। वाम, वाम मतलब बाएं कान के कुंडल में, बाएं कान में एक कुंडल था, बहुत सुंदर कुंडल था। और रंग ढंग से वह हलदर जैसा प्रतीत होता था। तो एक कान में कुंडल क्यों था? तो इसका संक्षेप में कथा बता देता हूँ मैं कि जब पांडव लोग को वनवास हुआ था, तो वनवास में 14 साल तक उन लोगों को देश से निकाल दिया गया था, और 1 साल का अज्ञातवास था, उनको कोई पहचान नहीं सके। तो ऐसी अवस्था में वो बहुत जगह उन्होंने परिभ्रमण किया था। तो परिभ्रमण करते 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 घूमते हुए पांडव लोग एक चक्र गांव भी गए थे। एक चक्र ग्राम में जहाँ पर नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो वहाँ पर एक चक्र गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है मयूरेश्वर। मयूरेश्वर, तो मयूरेश्वर में वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर पांडव लोग निवास स्थान किए थे। वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है पांडवतला। पांडवतला आज भी वो स्थान है, देखने को आप लोग जाके देख सकते हैं। जब एक चक्कर जाएंगे तो वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जाकर आप इस स्थान को देख सकते हैं। तो पांडवतला है, और पांडवतला वहाँ पर ही एक वेदेश्वर नाम के ब्राह्मण रहा करते थे उस समय। कौन से समय? कौन से समय? द्वापर युग में। कब? जब पांडव लोग 14 साल के भ्रमण पे थे, जब उनको देश निकाला दे दिया गया था। तो उस समय भ्रमण करते हुए जब एक चक्र गांव में गए, वेदेश्वर ब्राह्मण वहाँ पे रहा करता था, और उनके पुत्र का नाम था विद्याधर और पत्नी का नाम था भानुमति। नहीं, उसके पहले की घटना है कि थोड़ा लिंक गड़बड़ हो गया। कि एक बार नित्यानंद प्रभु जब छोटे थे, तो छोटे जब थे तो उस समय
उनका वहाँ पर रिश्तेदारी था 10 किलोमीटर दूरी पर। तो रिश्तेदारी गए थे वहाँ पर। कहाँ पर? मयूरेश्वर, एक चक्र से मयूरेश्वर उनके मामा का घर था, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पर गए और एक दिन खेलते हुए थोड़ा जंगल के रास्ते पे गए तो एक एरिया में एक वृक्ष के नीचे एक बहुत विशालकाय नाग रहता था, जो कि नाग इतना बड़ा नाग था कि छोटे मोटे लोगों को भी वो लील जाता था। अजगर प्रवृत्ति का नाग था वो। हाँ, अजगर जैसा था वो, लील जाता, लोग निगल जाता था लोगों को। और उसके भय के मारे लोग रास्ते पे नहीं जाया करते थे। उस रास्ते से शाम होते हुए कोई नहीं गुजरता था, और गुजरते लोग तो ग्रुप में जाया करते थे, कोई अकेले पकड़ लिया तो वो निगल जाएगा। तो जब नित्यानंद प्रभु ने ऐसा सुना, तो नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु तो अनंत शेष हैं, सारे नागों के गुरु हैं वो, उनसे बड़ा कोई नाग नहीं है। तो जब अनंत शेष ने सुना तो उनको अच्छा नहीं लगा कि हमारे मामा घर पे ऐसा सब लोग डरे हुए हैं। तो बोले किधर रहता है नाग? तो बोले इसे इधर रहता है। सब लोग मना किया, लेकिन वो चले गए और जा करके खूब जोर से हुंकार भर, अरे नाग बाहर निकल, तुम्हारा बहुत भाव बढ़ गया है, देख तुम कौन है तू। अब कौन है? साक्षात अनंत शेष जी हैं, शेष नाग जी हैं ये तो। अब उनका आदेश मान करके सांप को तो बाहर आना पड़ेगा। वो बेचारा सांप डरते हुए बाहर आया, बोला हाँ बताइए क्या है? बोला बहुत यहाँ तंग कर रहा है लोगों का, तुम्हारा क्या काम है? यहाँ से निकलो। तो उसने कहा कि एक्चुअली मैं क्या करूं, मेरा आप ऐसे खाना पीना मत बंद करिए। तो रक्षा का गुहार करने लगा और उसने अपने जीवन के वृतांत को बताया कि वो कौन है और वहाँ पर कैसे उसका आगमन हुआ। तब तो वो कहानी बताना शुरू करता है, किसको? नित्यानंद प्रभु को, कि मैं यहाँ पर कैसे आया। मैं अपनी इच्छा से नहीं हूँ, हमको यहाँ पर ऐसे रखा गया, मैं अपनी इच्छा से यहाँ पर नहीं रह रहा हूँ। तो उसने कहानी बताई नित्यानंद प्रभु को इस जीवन की, जो कि वहाँ पर कैसे उसका आगमन हुआ और तब से वहाँ पर वो क्या कर रहा है। तो वो चीज़ बताता है कि वो वेदेश्वर नाम के ब्राह्मण थे, उनके पुत्र का नाम था विद्याधर और उनकी पत्नी का नाम था भानुमति। और पांडव लोग ऐसे भ्रमण करते करते जब उस गांव में उस ब्राह्मण के यहाँ निवास कर रहे थे, तो उसी समय वहाँ पर एक बकासुर नाम का असुर रहा करता था उस एरिया में, जो बड़ा भयानक असुर था और लोगों को बहुत तंग किया करता था। वो नरभक्षी था, वो किसी को पकड़ के खा जाया करता था। तो इसके वजह से लोग बड़े भयभीत थे। तो लोगों ने मंत्रणा की, मीटिंग किया कि भाई तुम्हारे इस आतंक की वजह से बहुत भय व्याप्त है और आप ऐसे लोगों को तंग मत करिए। और इस प्रकार सारे गांव वाले जितने लोग थे बैठ करके मीटिंग हुआ और मीटिंग में ये पास हुआ कि इसको डेली 1.5 टन अनाज और अनाज के साथ एक मेनू मतलब एक स्पेशल मनुष्य चाहिए। हाँ, तो 1.5 टन अनाज के साथ एक व्यक्ति चाहिए उसको। हाँ, मिर्ची जैसा खाने के लिए, अचार जैसा खाने के लिए, तो उसको ऐसा चाहिए, मिर्ची अचार जैसा एक व्यक्ति, अचार जैसा बोल सकते हैं। तो 1.5 टन अनाज और एक व्यक्ति चाहिए खाने के लिए। तो हर घर से नियम बन गया कि अब एक एक घर से 1.5 टन अनाज और एक व्यक्ति जाएगा। तो ऐसे करके परंपरा चल रही थी। और एक दिन क्या हुआ, पांडव भी उसी दिन वहाँ पर रुके हुए थे। तो एक दिन सवेरे सवेरे कुंती ने देखा कि उस घर में, जिस घर में रुकी है, ब्राह्मण घर पे रुकी हुई है, उस ब्राह्मण घर पे रोना धोना मच गया, सब लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो कुंती ने पूछा क्या हो गया? तो कुंती को पता चला, उस ब्राह्मण ने बताया कि ऐसा ऐसा है और आज हमारे घर का टर्न है। और कोलाहल क्यों मचा हुआ है? क्योंकि वेदेश जो ब्राह्मण थे वो बोलते हैं कि मैं चले जाऊँगा, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अभी क्या करूँगा रह करके, मैं चले जाता हूँ। तो उनकी पत्नी कहती है नहीं, आप चले जाएंगे तो हमारी बड़ी दुर्गति हो जाएगी, आप रहिए और मैं चली जाती हूँ, मेरा भी क्या काम है, बच्चा अपना सब संभाल लेगा। इस प्रकार पत्नी जाने को तय है कि मैं चली जाती हूँ। फिर बेटा बोलता है नहीं, आप माता पिता हैं, हमको पाप लग जाएगा, आप दोनों रहिए, मैं चले जाता हूँ। तो इस प्रकार तीनों अपना जान न्यौछावर करने को तैयार हैं कि मैं चले जाता हूँ, मैं चले जाता हूँ, और कोई एक दूसरे को जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि तीनों लोग आसक्त थे एक दूसरे से। और जब ऐसा बात सुनते हैं तो कुंती महारानी कहती है कि इसे चिंता मत करिए माता, आप इस भय में मत पड़िए और इसका समाधान मैं कर देती हूँ, आप इसका तनी भी चिंता मत करिए, क्योंकि आप में से कोई नहीं जाएगा, 1.5 टन अनाज लेकर के मेरा पुत्र जाएगा।
तो बोलती नहीं नहीं, मुझे पाप लग जाएगा, आप अतिथि रूप में हमारे यहाँ निवास करें। नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास 5 पुत्र हैं। कुंती महारानी बोलते हमारे 5 पुत्र है और आपका तो एक ही पुत्र है। यदि आपका पुत्र मर जाएगा तो आपके पास कोई नहीं बचेगा सेवा करने के लिए। हमारे 5 पुत्र हैं, उसमें से एक पुत्र मर भी गया तो क्या टेंशन है, 4 पुत्र हमारे जीवित रहेंगे, तो आप चिंता मत करिए। और इस प्रकार कुंती महारानी ने उनको मना लिया और तब तक वहाँ पर भीम का आगमन हुआ और भीम को कुंती महारानी ने ऐसा ऐसा कहा कि ऐसा ऐसा समस्या आ गया है और आपको जाना पड़ेगा। तो भीम बड़े खुशी हुए। भीम क्यों खुशी हुए? क्योंकि भाई अब इतना दिन से घूम रहे हैं, भीम को टनों टन खाने को चाहिए होता है, लेकिन अभी यात्रा में निकले हैं तो जो जहाँ रूखा सूखा मिल गया खा के पेट भरना पड़ता था। लेकिन आज कन्फर्म है कि 1.5 टन खाने को उनको मिलेगा पहले। तो भीम बड़े खुशी, 1.5 टन आज खाने को मिलेगा भरपेट। बोले ठीक है चलेगा। तो 1.5 टन अपना अनाज भरे और लेकर के बकासुर के यहाँ पहुँच गए। आप लोग महाभारत में देखे होंगे वो सीन। मुझे वो सीन याद आ रहा है कि वो समय नया नया महाभारत सीरियल निकला था और आज भी वो सीन मुझे याद आया। प्रसंग पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद आ गया। और ऐसे ही ये प्रसंग चल रहा है और बहुत ज़्यादा गांव में टीवी तो होती नहीं थी, सब लोग ऐसे बैठ के देखा करते थे। और उसी समय क्या हुआ, अभी भीम बैठ के खा रहे हैं और खाते हुए तब तक वो बाहर आता है। आप देखेंगे तो ऐसा दिखाया है सीरियल में कि भीम पहले बैलगाड़ी खड़ा कर देते हैं, बैलगाड़ी खड़ा करके खुद अनाज खाना शुरू कर देते, जो खाना होना से मटकी उटकी भर के आया था खुद खाना शुरू कर देते हैं। तब वो बकासुर बाहर निकलता है और निकल के क्रोधित होता है। जैसे ही बकासुर चलते हुए आता, लाइट कट गई। और लाइट कट गई और ऐसा हल्ला मचा, क्योंकि ऐसा हल्ला मचा हम लोग किधर भागे। तो गाँव में एक जगह ट्रैक्टर था, एक जगह जीप था, वहाँ बैटरी निकाल के रेडी रखते थे। वो ट्रैक्टर और जीप खड़ी रहती थी उस दिन मार्केट में, जाती नहीं थी 1 घंटे के लिए। कुछ हुआ तो फिर वो और मैच देखने के लिए वो ट्रैक्टर और वो दोनों खड़ी हो जाती थी गांव में। तो दौड़ते दौड़ते गए वहाँ पर ऐसे पूरा गांव का भीड़ लग गया। अब छोटे छोटे हम लोग थे, पहले बड़े लोग सब उचक के बैठ के देख रहे हैं। अभी हम लोग को चांस ही नहीं मिला देखने के लिए, तो कैसे भी देखने को मिल रहा है तो देखना का शुरू हो गया। इसके बाद भीम से हम लोग पहुँचते पहुँचते भीम से और उसका युद्ध चालू हो गया। और चालू होकर के भीम उसका सींग पकड़ते हैं और सींग पकड़ के ऐसे घुमाते हैं। वो घुमाते 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 तो लाइट आ गई। और लाइट आ गई और बड़ा दिक्कत से देखना पड़ रहा था। और लाइट आ गई, फिर दौड़ के वहाँ से भागे भागे आराम से बैठ रहे हैं, कैसे भीम हार के क्या मारेंगे, कैसे मारेंगे। और आते आते तब तक भीम ने उसका वध कर दिया। इतना शौक हुआ कि खाना अच्छा नहीं लग रहा था, कैसे मारा होगा। कैसे मारा होगा। तो ये सीन मुझे अभी याद है कि एकदम बहुत ही ये हो गया लाइट की वजह से। तो इस प्रकार भीम वहाँ पर गए और जाने के बाद ऐसी स्थिति होती है और भीम उसको ललकारते हैं, युद्ध होता है। युद्ध में फिर भीम उसका वध कर देते हैं। उसका भीम वध कर देते हैं। वध करने के बाद तब तक वहाँ पर क्या हुआ, अर्जुन आते हैं, क्योंकि चारों भाई अलग अलग काम से बाहर गए थे। अर्जुन आते हैं और अर्जुन को मैया कुंती जो चीज़ घटना घटी तो बताती हैं। तो बोलती जाओ, भीम कब से गया, अभी तक आया नहीं, क्योंकि वो तो गए तो थोड़ी खाना दे करके आ जाएंगे। और कुंती महारानी को विश्वास है कि मार देंगे, लेकिन काफ़ी समय बीत गया, अभी तक आया नहीं मार पीट करके। तो क्या हो गया, कुछ तो अशुभ तो नहीं हो गया, तो जाओ आप भी देखो। तो अर्जुन बोले ठीक है मैं जाता हूँ। लेकिन अर्जुन भी डर गए कि यदि मैं जा रहा हूँ, काफ़ी लंबा समय हो गया, हो सकता है कुछ अनहोनी घट गया हो, बकासुर बहुत शक्तिशाली हो। तो ऐसा अनुसंधान करके मन में सोच के उन्होंने क्या किया, एक नागपाश बाण अनुसंधान करके चला दिया। नागपाश जो कि नाग का स्वरूप पकड़ा और उसका ये था कि उसको जो बकासुर था उसको लक्षित करके उन्होंने नागपाश शास्त्र चलाया। तो नाग का रूप पकड़ करके वो चला कहाँ पर, बकासुर का वध करने के लिए। लेकिन जब वो नागपाश से वो बाण निकल गया, उनके शस्त्र से बाण, उनके धनुष से बाण निकल गया बकासुर का वध करने के लिए, तब तक अपना भीम उधर खा पी करके और वो बैलगाड़ी लेकर के वापस आ रहे थे। तो अर्जुन ने देखा, अरे आप इधर आ गए। बोले मैं तो आ गया। बोले गड़बड़ हो गया। बोले क्या गड़बड़ हो गया। बोले मैंने एक बाण छोड़ दिया है। बोले बकासुर का तो मैं हरि बोल कर दिया। तो पहले हरि बोल हो गया। बोले हरि बोल कर दिया, लेकिन अभी वो बकासुर नहीं मिलेगा तो किसी खोज का और मारेगा, क्योंकि बाण किसी न किसी को मारेगा, बिना मारे आएगा नहीं। अनुसंधान करके हमने छोड़ा है। तो बोले अब क्या करें। तो बोले अब क्या करें, तो अभी उसको अभी छूट गया तो कुछ ना कुछ तो करेगा वो। तो उसके बाद फिर उसको बुलाया जाता है, अनुसंधान करके वापस बुलाते हैं और वापस बुला करके वो बोलते हैं कि अभी आप यहीं पे रहो और आप
अभी आपका एक तमाल पेड़ का वृक्ष था, वहाँ पर उनको अनुसंधान कर उनको जगह दिया रहने के लिए, और आप इधर ही रहो अभी, और जो भी जीव जंतु मिलेंगे खा पी कर अपना पेट भरते रहो, क्योंकि उसको वापस बुला नहीं, अनुसंधान करके बाहर छोड़ दिया था। कुछ ऐसी दैवी शक्ति होती थी, जैसे ब्रह्मा से छोड़ दिया तो वापस नहीं ले सकते हैं। तब से वो नाग वहाँ पर रह रहा था। और इस प्रकार जब वो सारी कथा बताता है कि मैं कोई सामान्य नाग नहीं हूँ, मैं वो नाग हूँ जो अर्जुन के बाण से निकला हुआ था। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं ठीक है, तुम जो भी हो, लेकिन अब तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, और वैसा तुम तंग मत करो, और ऐसा तुम भयभीत मत करो, ये ठीक नहीं है, सब लोग बहुत भयभीत हैं। और तुम ऐसा करो कि अभी यहाँ पर रहो, और हमारी कृपा से तुमको भर पेट भोजन करने के लिए मिल जाएगा। उसको नाम का भी महिमा समझाया उन्होंने। और इसके बाद उनका आदेश का पालन करते हुए जब वो सांप बिल के अंदर गया, उसको कन्विंस कर लिया नित्यानंद प्रभु, क्योंकि कोई सामान्य नाग वो भी नहीं था। तो नित्यानंद प्रभु की बातों से कन्विंस होकर के जब वो बिल के अंदर जाता है, तो उसी समय अपना एक कुंडल निकाल करके उस बिल के ऊपर बिल को बंद कर देते हैं नित्यानंद प्रभु, अभी इधर से बाहर ना आने पाए सांप। तब से वो वहीं पर बंद कर दिए। और आज वो जो कुंडल है वो भी एक चट्टान के रूप में, बड़ा चट्टान के रूप में परिणित हो गया है। तो उसका भी दर्शन वहाँ पर होता है, जहाँ पर पांडव तालाब में, वहाँ पर उस चीज़ का भी दर्शन हो जाता है। हाँ, सांप तो अंदर होगा, अभी सांप को तो अंदर बंद कर दिया उन्होंने कि बाहर नहीं निकले परेशान करने के लिए। उसको बोलते हैं कुंडली तला, कुंडली तला, पांडव तला और कुंडली तला। तो जहाँ पर उन्हें अब खाना नित्यानंद प्रभु की कृपा से अब वो हरिनाम दे दिया, अब खा के तुम मुक्त हो जाओ। हाँ, अब अंदर ही रहो अपना। हाँ, दूध, हाँ, वो बोलते हैं कि आके गांव वाले सब आपको दूध चढ़ा देंगे, आपका जो भी इच्छा रहेगा मैं गांव वालों को बोल देता हूँ, आपको यहाँ भोजन मिलते रहेगा, आप उपद्रव मत करो। और दूध चढ़ाने की परंपरा, और ऐसे भी एक्चुअली है, पता नहीं आप लोग के एरिया में ऐसा है कि नहीं है, कि जो नाग होते हैं, हम लोग के घर में जो घर था ना, उसमें एक घर होता था जो नाग देवता का घर होता था। और उसमें नाग पंचमी के दिन, आज भी परंपरा है, नाग पंचमी में दूध और ये सब लावा सब चढ़ाते हैं, नाग देवता के, इस पर चढ़ाया जाता है। तो हमारे घर में तो एक जो कच्चा घर, पुराना घर था, ऐसा होता है ना, हर घर में होता था पहले ना, कि एक जो घर बखरी होता था, उसमें एक घर होता था ठाकुर जी का नाग, और उसमें सिर्फ नाग रहते थे। हमारे घर में, उस घर में नाग रहता ही था। उस नाग का दर्शन हमने भी किया, सारे खानदान ने दर्शन किया। वो साल भर में एक दो बार बाहर आता था। एक बार तो जब मैंने जो दिखा था नाग को, जब घर से बाहर आया था, तो पहले दिया होता, दिया को ऐसे लपेट करके दिया को फूकने का प्रयास कर रहा था, जब रात को सब लोग उठे थे। उसमें मैं भी उठा देखने के लिए। तो फिर ऐसा उनका हो जाएगा, उनको कोई मार नहीं सकता है, वो जाएगा फिर उसी घर के अंदर चला जाएगा। ठाकुर जी का घर, बोलते ठाकुर जी का घर है। तो दादी उदी इसे कहा कभी ठाकुर जी का घर है, तो हम लोग उनको प्रणाम करके, कहीं भी जाते उनको प्रणाम करके जाने का। तो नाग का ऐसा होता ही था। तो उसी विधि से नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप यहाँ पर रहिए अंदर, और आपको यहाँ पर जो दूध है, लावा है, सब आपको लोग गाँव वाले चढ़ा देंगे, इससे आप तृप्त रहिएगा, आप लोगों को डिस्टर्ब मत करिए। तो इसलिए एक कुंडल से उन्होंने बंद कर दिया, और तब से लेकर आज तक उनके कान में एक ही कुंडल है। उनके बाएं कान में एक विचित्र कुंडल है, रंग ढंग से वह हलधर जैसा प्रतीत होता था। यह घर निमाई पंडित का है ना। और वो आया और आकर के, कौन चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, गौरांग सुंदर बता रहे हैं कि वो व्यक्ति आया हल पे, और उनके कंधे पे हल है, नीला वस्त्र पहने हुए हैं, कानों में कुंडल की एक कुंडल झूल रहा है, बहुत बड़ा रथ है, और सुंदर दीप्यमान बड़ा सा शरीर है। और हमारे घर के सामने रथ आकर खड़ा हुआ, और रथ आकर खड़ा होने के बाद पूछ रहे हैं, क्या यही निमाई पंडित का घर है, क्या यही निमाई पंडित का घर है। और एक बार नहीं, 1 मिनट में 20 बार पूछ रहे हैं, क्या यही निमाई पंडित का घर है, क्या यही निमाई पंडित का घर है। और इस प्रकार वो पूछते जा रहे हैं। महाअवधूत कासा उसका वेश था, बड़ा शक्तिशाली तेजस्वी, ऐसा उदंड पुरुष तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। हाँ, यह देखकर मुझको बड़ा असंभ्रम हुआ, और मैंने पूछा कि आप कौन महापुरुष हैं। गौरांग प्रभु उस पुरुष से पूछा, आप कौन हैं, कौन महापुरुष हैं। वह हंसकर बोला, मैं आपका भाई हूँ, मेरा और आपका परिचय कल होगा। उसके वचन सुनकर मुझे बड़ा आनंद हुआ, और मैं भी अपने को वैसा ही, उसका भाई जैसा ही समझने लगा। ये नित्यानंद प्रभु बता रहे सबको बुला करके कि ऐसा ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। और इस प्रकार
बोलते बोलते वो टोटली पूर्ण रूप से नित्यानंद प्रभु के आविष्ट में हो गए, बलराम जी के आविष्ट में हो गए, और बलराम जी के आविष्ट में आकर के बोल रहे हैं कि मत लाओ मत लाओ मत लाओ। ऐसा कर करके उनकी आवाज़ सुधी चली गई, वो हुंकार करने लगे, और उनकी हुंकार सुन करके जो लोग वहाँ पर खड़े थे मानो उनका कान फट जाएगा। तब श्रीवास पंडित बोले, हे गोसाई, जिस मदिरा को आप चाहते हैं वह तो आप ही के पास है, आप उस मद को जिसे देते हैं वही उसे पाता है। तो जो वहाँ पर भगवान के निजन थे श्रीपास आदि, वो समझ गए कि नित्यानंद प्रभु का भी आगमन अब यहाँ पर हो चुका है, बलराम जी का भी आगमन हो चुका है। तत्पश्चात उन्होंने हरिदास और शिवास ठाकुर को बोला कि आप जाइए और जाकर पता लगाइए, क्योंकि वो नवद्वीप में आ गए हैं, कहाँ पर हैं, अब जाकर के उनको ढूंढ करके लाइए। तो श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर जाते हैं ढूंढने के लिए, और हर जगह पूछते हैं क्या कोई ऐसा अवधूत दिखा जैसा सपने में चैतन्य महाप्रभु ने गौरांग सुंदर ने बताया था, उस कलर के अनुसार सारा वर्णन करते हैं और सबसे पूछते हैं क्या ऐसे अवधूत को, ऐसे सन्यासी को आप लोगों ने देखा। लोग बोले हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा। वो लोग वापस आ गए, वापस आके बोले कि हम लोग सब जगह ढूंढ कर आए, लेकिन कहीं ऐसा व्यक्ति है नवद्वीप के अंदर, ऐसा तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई ऐसा नहीं आया है, और नवद्वीप से बाहर कोई होगा तो हमको पता नहीं। दोहार वचन सुनी हासे गौर चंद्र, छले बुझा एन बड़ गुढ़ नित्यानंद, यही अवतारे के हो गौर चंद्र गाय, नित्यानंद नाम सुनी उठिया उपाय। तो दोनों के वचन सुन करके गौर चंद्र बड़े आनंदित हुए और समझ गए कि नित्यानंद का जो रहस्य है ये भी सबके लिए इतना आसानी से उदित नहीं होता है, नित्यानंद रहस्य भी बहुत गूढ़ है। बड़ गुड़ नित्यानंद एही अवतारे, चैतन्य दिखाए जा रे से देखिते पारे, ना बुझे जे नित्य निंदतान चरित्र अगाध, पाइये चे विष्णु भक्ति है तार बाद, सर्वथा श्रीवास आदि तार तत्व जाने, ना हाइल देखी कौन कौतिक करणे। इस प्रकार महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद तत्व बहुत गुड़ है, और कुछ लोग तो हैं जो कि गौरचंद्र की महिमा तो गाते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु का नाम सुनते ही उठ भागते हैं। जैसे कोई गोविंद का भजन करे और साथ में शंकर को न माने तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी, कृष्ण प्रेम रूपी फल की प्राप्ति नहीं होगी। और इसी प्रकार जो नित्यानंद प्रभु हैं बड़े गुण हैं, और कोई चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना चाहता है और नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं करना चाहता है, नित्यानंद प्रभु के रहस्य को नहीं समझना चाहता है, तो इसके लिए आसान नहीं है कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेना। और इस प्रकार नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चलिए अब मैं चलता हूँ खोजने के लिए। क्षण के दे ठाकुर बोले ईसत हसिया, आइस आमार संगे सबे देखी गिया, उल्लासे प्रभु संगे सर्व भक्त गण, जय कृष्ण बले सबे करिला गमन। तो महाप्रभु ने कहा ठीक आप लोग खोजने नहीं मिले, क्योंकि नित्यानंद प्रभु इतने आसान नहीं है, उनका भी रहस्य बड़ा गुड़ है, चलो मैं चलता हूँ खोजने के लिए। तो जैसे ही महाप्रभु ने कहा कि मैं चलता हूँ खोजने के लिए, जितने सारे भक्त है वो सब लोग महाप्रभु के साथ हो लिए, और सब लोग कैसे जा रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण बलि सबे करिया गमन, सभा लई प्रभु नंदन, आचार्य घरे, जानिया उठिया गिया श्री गौर सुंदरे। तो यही महिमा जो हमने बताया, तीसरा कारण क्या था कि सारा जगत, सारे नवद्वीप के वासी जान जाएं कि ये सब जीवों के हृदय के अंदर बैठे हुए साक्षात परमात्मा है, कृष्ण है, इनसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो और श्रीवास ठाकुर गए, हरिदास ठाकुर कुछ पता नहीं चले कहाँ पर है, कोई ऐसा नहीं है। तो बोल रहे चलो नंदन आचार्य के घर चलो। तो भगवान को सब कुछ पता है कि कहाँ पर नित्यानंद प्रभु छुपे हुए हैं। तब सब लोग विदित हो गया कि अरे ये तो सब कुछ जानते हैं, ये तो भगवान है। तो ये महिमा को प्रकट करना चाहते सबके बीच के अंदर, इसलिए भी नित्यानंद प्रभु डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि ये महिमा उनका प्रकट करना चाहते थे।
गौर सुंदर सब जानते हैं, अतएव सब भक्तों को साथ लेकर सीधे नंदन आचार्य के घर पर जा पहुंचे। वहां जाते ही सबने देखा कि एक महापुरुष रत्न बैठे हुए हैं, कोटि सूर्य के समान उनका तेज है। वे किसी अदृश्य सूक्ष्म आवेश में बैठे हैं जो किसी की समझ में नहीं आता। ध्यान सुख में परिपूर्ण हो वे निरंतर हंस रहे हैं। विश्वंभर प्रभु ने उनके परम भक्ति योग को समझकर परिकर भक्तों के सहित उन्हें नमस्कार किया। संभ्रम में सब भक्त खड़े ही रह गए, कोई कुछ नहीं बोला, केवल उनकी ओर ही सब देखते रहे। महाप्रभु विश्वंभर सामने खड़े थे, तब तो नित्यानंद प्रभु जी ने अपने प्राणों के नाथ को पहचान लिया। विश्वंभर मतलब निमाई, निमाई मतलब गौरांग, उनका नाम विश्वंभर है। तो महाप्रभु विश्वंभर सामने खड़े थे, तब तो नित्यानंद जी ने अपने प्राणों के नाथ को पहचान लिया। श्री विश्वंभर प्रभु की मूर्ति कामदेव के समान थी। दिव्य गंध, माल्य तथा दिव्य वस्त्र उन्हें धारण किए हुए थे। उसी उज्जवल देह कांति के आगे कंचन की ज्योति भला क्या। और इस प्रकार दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन है। अब आगे चलते हैं हम दूसरे अध्याय में। 3 4 नित्यानंद सम्मुखे रहिल विश्वंभर चीनी लेना। नित्यानंद अपन ईश्वर, नित्यानंद पहुंच गए कि यह तो अपने ही ईश्वर हैं। हरि से संबित हैला नित्यानंद राय, एक दृष्टि है विश्वंभर रूप चाय। और हर्षित होकर के एक टक दृष्टि से वो विश्वंभर को निहार रहे हैं। रसनाथे लेड़े जेना दरसने पान, भुजे जेना आलिंगन नासिकाय प्राण। अपनी नासिका से भगवान के रूप माधुरी का अपनी आंखों से भगवान के एक टक रूप का रसपान कर रहे हैं। वे जिह्वा से मानो प्रभु के रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। भुजाओं से मानो प्रभु को आलिंगन करने लगे और नासिका से श्री अंग का सुगंध लेने लगे। इस प्रकार नित्यानंद जी के सब अंग स्तंभित हो गए थे। वे न तो कुछ बोले और न ही कुछ कर रहे थे। यह देखकर विस्मित हो उठे। सबके प्राणनाथ श्री गौर राय नित्यानंद के भाव को समझ गए और उनका स्वरूप भक्तों को जानने के लिए आपने एक उपाय किया। तो अपने सभी अंगों से विश्वंभर के सारे अंगों का रसपान कर रहे हैं। उनकी आंख, उनके भुजा, उनके दृष्टि, उनके कान, उनकी जिह्वा, सारे अंग भगवान की सेवा का रसपान कर रहे हैं। उनके अंग प्रत्यंग का पान कर रहे हैं। सारी इंद्रियां ऋषि के सेवनम भक्ति उच्यते। और इस प्रकार देखते देखते अचानक उनका वाह सुधि चला गया नित्यानंद प्रभु का। और उनकी इस दशा को देखकर उनको कोई वाह सुधि नहीं रही। और इस प्रकार उनकी वाह सुधि चली गई। उनकी स्थिति का अवलोकन करके विश्वंभर ने भक्तजनों को, श्रीवास पंडित को कहा कि आप एक श्लोक गाइए, भागवतम का एक श्लोक गाइए। जैसे भागवतम का श्लोक सुनेंगे तो इनका वायुस्तुति आएगा, नहीं तो ये सामान्य अवस्था इनकी नहीं है। तो जैसे ही महाप्रभु ने कहा कि भागवतम का एक श्लोक गाओ, तो उन्होंने भागवतम का एक श्लोक गाया। कौन सा श्लोक था वो? बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदास कनक कपिसं वैजयंती च मालम रंध्रान वेणो रसदुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपर रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जिसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है, भगवान के श्रृंगार का वर्णन है। शीश पर मोर पंखों का मुकुट, कानों में कर्णिकार, कनेर के फूल, कुंडल, श्री अंग पर कनक वर्ण पीतांबर तथा वक्षस्थल पर वैजयंती की माला धारण किए हुए, अधर सुधा से बेड़ू के छिद्रों को पूर्ण करते हुए जिनका गोप वृंद कीर्ति गान कर रहे थे, नटवर बपुधारी श्री कृष्ण अपने श्री चरण कमल की विहार स्थली सर्वजनानंदकारी श्री वृंदावन में प्रवेश किए। और इस प्रकार इस श्लोक को सुनते ही नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर के, चेतना शून्य होकर के गिर गए। और इस प्रकार उनके आनंद से मूर्छित देखकर गौरांग प्रभु श्रीवास से कहने लगे, पढ़ो, फिर पढ़ो, बार बार पढ़ो और श्लोक पढ़ो। श्रीवास जी ने फिर उसी श्लोक को बारंबार पढ़ने लगे। तब उनको सुनकर कुछ समय पश्चात नित्यानंद प्रभु को वाह चेतना आई और वे रोने लगे। इस श्लोक को बारंबार सुनकर उनका प्रेमोन्माद बढ़ने लगा और वे ब्रह्मांड भेदनकारी सिंहनाद करने लगे। औरों को दिखाई भी नहीं देता, इतने वेग से वे ऊंचे उछलकर भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं, जिसे देख सब लोग यही समझते हैं कि हाय, इनकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई होगी। तो उनको पूर्ण आवेश हो गया। उस आवेश के भाव में
वो जंप मार रहे हैं और जंप मार रहे हैं, बोले बिजली की भांति, कब ऊपर जा रहे हैं, कब नीचे गिर रहे हैं, पछाड़ खाड़ के गिर रहे हैं। जो भी देख रहे हैं सब लोग डर गए कि अरे इतना ऊपर से जंप मार के कूद रहे हैं, उनका हड्डी टूट जाएगा, ये हो जाएगा। सब लोग आश्चर्यचकित हैं, इनकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई होगी। उस समय औरों को तो क्या, वैष्णवों को भी भय होने लगा और वे सब हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो कह कहकर भगवान का स्मरण करने लगे। उधर नित्यानंद प्रभु भूमि पर लोटपोट होने लगे, नेत्रों के अश्रु जल से आपका सब शरीर भीग गया। वे विश्वंभर प्रभु की ओर दौड़कर लंबी श्वास छोड़ते हैं, हृदय आनंद से भरपूर, क्षण क्षण में खिलखिलाकर हंस उठते हैं, क्षण में नृत्य करते हैं, क्षण में रोते हैं, क्षण में भूमि पर लौटते हैं, क्षण में भुजा पटक पटक करके ताल ठोकते हैं और फिर क्षण में दोनों चरण मिलाकर कूदते हैं। सभी क्रियाएं सुंदर दिखाई देती हैं और इस प्रकार उछल कूद करते हुए अचानक से एक स्थिति आती है कि विश्वंभर अर्थात गौरांग महाप्रभु वहाँ पर बैठे हैं, वो भी इस लीला को देख रहे हैं, नित्यानंद प्रभु की इस कृत्य को देख रहे हैं और अचानक नित्यानंद प्रभु विश्वंभर की गोद में गिर जाते हैं, अपना सिर दे करके गिर जाते हैं। विश्वंभर कोले मात्र गेला नित्यानंद, समर्पिया प्राणताने हैला निस्पंद। और इस प्रकार जो उनके शरीर में जो वेग था, कृष्ण प्रेम की जो स्फूर्ति हो गई थी, जिसको संभार नहीं पा रहे थे, जैसे गौरांग महाप्रभु की गोद में जैसे ही पड़ गए, उनका सिर पड़ गया, वो सारे शांत हो गए, एकदम नित्यानंद प्रभु शांत हो गए। आर प्राणताने नित्यानंद समर्पिया, आछेन प्रभुर काले अचिष्ट हैया। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम जल में मानो डूब गए। वे ऐसे लग रहे थे मानो जो लक्ष्मण जी को जब लक्ष्मण शक्ति लगा था और अपना सर, राम जी उनके सर को अपने गोदी में रख करके विलाप कर रहे थे, कुछ उसी तरह का सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हालांकि उस समय लक्ष्मण जी छोटे थे, राम जी बड़े थे, लेकिन अब यहाँ पर उल्टा हो गया। अभी सर्वधाम के आश्रय, भगवान के जो आश्रय हैं कौन हैं? भगवान के आश्रय हैं अनंत शेष जी। अनंत शेष जी उनकी सैया हैं, उनके बेड हैं, उन्हीं के ऊपर वो विश्राम करते हैं। ये रहस्य तो समझ में आ रहा है कि उनकी सेवा के लिए अपना विस्तार करते हैं। जितना भी चीज़, जितना भी वस्तु महाप्रभु की सेवा के लिए प्रयोग होता है, कृष्ण की सेवा के लिए प्रयोग करता है, सब चीज़ में बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं। चैतन्य चैतामृत में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया आदि लीला में, कि हर चीज़ अपनी सेवा का विस्तार, करताल, मृदंग, झांझ, मैर, चटाई, जो कुछ भी भगवान की सेवा में यूज हो रहा है, ये कुछ सामान्य नहीं है। क्या है वो चीज़? वो सारा चीज़ बलराम जी हैं। इसलिए हम लोग करताल को, इसको अभी देखने में टेबल, लेकिन सामान्य टेबल नहीं, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए यूज हो रहा है, इसलिए इसका हम बहुत सम्मान करते हैं। इसे पैर नहीं लगा सकते, पैर से ठोकर नहीं मार सकते हैं। हाँ, तो हर चीज़ जो भगवान की सेवा में यूज हो रही है, वो सारा बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं। उनका जीवन ही भगवान की सेवा के लिए, चाहे वो बड़ा भाई बने चाहे छोटा भाई बने, लेकिन उनका स्वरूप क्या है? उनका स्वरूप है भगवान की सेवा करना। लक्ष्मण जी बन गए तो भी सेवा करेंगे, और बलराम जी हैं तो भी सेवा करेंगे, नित्यानंद प्रभु हैं तो भी सेवा करेंगे। और इसलिए लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि अन्य जितने लोग वहाँ पर थे, श्रीवास ठाकुर आदि समझ गए थे कि ये साक्षात बलराम जी हैं। तो बलराम जी की गोद में कृष्ण भगवान सो जाएं, उनकी सेवा करें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट दिख रहा है कि बलराम जी अपना सर्वस्व समर्पण करके किसी गोद में पड़े हुए हैं? विश्वंभर की गोद में पड़े हुए हैं। और उनके सर को कौन सहला रहे हैं? विश्वंभर, गौरांग महाप्रभु सहला रहे हैं। गौरचंद्र में जो स्नेह की पराकाष्ठा है, उसकी उपमा श्री राम और लक्ष्मण के स्नेह के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। कुछ क्षणों के बाद नित्यानंद प्रभु सचेत हुए, तब सब भक्त वृंद हरिध्वनि हरिध्वनि जय ध्वनि करने लगे। नित्यानंद प्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। विश्वंभर प्रभु नित्यानंद प्रभु को गोद में लिए हुए हैं। इस उल्टी रीति को देखकर गदाधर जी मन ही मन हंसते हैं। कारण कि जो अनंत है, वही जो मैंने बताया, इसलिए वो हंस भी रहे हैं।
और इस प्रकार अभी उनका वाह्य चेतना आ गया। और वाह्य चेतना जब आने के बाद श्री नित्यानंद प्रभु और गौर चंद्र परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। मुख से कोई कुछ नहीं कह रहा है, केवल नयन बहाते जा रहे हैं, नयन बहाते जा रहे हैं। वे एक दूसरे को देखते अत्यंत विवश हो गए। दोनों के नयन जल से पृथ्वी गीली हो गई थी। कुछ समय बाद विश्वम्भर बोले, आज मेरे लिए बड़ा शुभ दिन है। आज मैंने चारों वेद का सार जो प्रेम भक्ति है उसके प्रत्यक्ष दर्शन पाए। कौन बोल रहे हैं? विश्वम्भर नित्यानंद प्रभु के लिए बोल रहे हैं कि आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। जो चारों वेदों का सार जो प्रेम भक्ति है उसके प्रत्यक्ष दर्शन पाए हैं। यह कंप, यह अश्रु, गर्जन, हुंकार, यह क्या ईश्वर शक्ति के अतिरिक्त किसी और में हो सकता है? एक बार भी इस भक्ति योग प्रेम भक्ति का जो दर्शन कर लेता है श्री कृष्ण चंद्र उसको किसी काल में नहीं छोड़ते हैं। किसको? जिन लोगों ने उसका दर्शन किया। कौन सा दर्शन किया? जब नित्यानंद प्रभु के शरीर के अंदर प्रेम आविष्ट हुआ था, वो पछाड़ खा के गिर रहे थे, कूद रहे थे, उस अवस्था को जो देख लिया है उस जीव को कृष्ण चंद्र कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जो सुन रहा है, जो देख रहा है नित्यानंद प्रभु की इस लीला को, उसको भगवान स्वीकार कर लेंगे। ये कौन बोल रहा है? खुद गौर सुंदर बोल रहे हैं कि जिस भक्ति योग प्रेम भक्ति के जो दर्शन कर लेता है श्री कृष्ण चंद्र उसको भी किसी काल में नहीं छोड़ते हैं। मैं समझ गया कि आप ईश्वर की पूर्ण शक्ति हो। जो जीव तुम्हारा भजन करता है वह कृष्ण भक्ति पाता है। ये गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। इतना सुन करके अभी नित्यानंद प्रभु, आप 14 लोगों को पवित्र करते हैं। आपके चरित्र अचिंत्य अगम्य एवं गूढ़ हैं। ऐसा कौन है जो आपको जान पहचान सके? आप तो मूर्तिमान कृष्ण प्रेम भक्ति धन है। क्षण काल के लिए भी आपका संग जिस मनुष्य को हो जाए उसके कोटि जन्म के पाप भी नाश हो जाते हैं। ये विश्वम्भरी बोल रहे हैं। मैं जान गया कि श्री कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे, तभी तो आप जैसे महापुरुष का संग मुझे आ मिला है। बड़े भाग्य से आज आपके श्री चरण कमल के दर्शन मिले हैं। जो आपको भजता है वह कृष्ण प्रेम धन पाता है। इस प्रकार आवेश में भरकर गौर सुंदर प्रभु नित्यानंद जी की स्तुति बिना रुके करते ही चले जा रहे हैं। यद्यपि नित्यानंद चंद्र और गौर चंद्र में बहुत कुछ वार्तालाप हुआ, परंतु वह सब संकेत रूप में हुआ, प्रकट रूप में नहीं। फिर प्रभु विश्वम्भर बोले, यह पूछने में भी मुझे भय होता है कि किधर से आपका शुभागमन हुआ। श्री नित्यानंद जी परम विभोर हो रहे हैं। बालक जैसी उनकी सरल मति है और बालक जैसे उनके चंचल वचन है। और इस प्रकार जब विश्वम्भर ने उनका गुणगान किया तो अब नित्यानंद प्रभु भी महाप्रभु के रहस्य को प्रकट करने जा रहे हैं। और अब नित्यानंद प्रभु बोलना चालू किए। प्यार में नहीं पढ़ूंगा, नहीं बहुत समय लग जाएगा। नित्यानंद प्रभु बोलना चालू किए। नित्यानंद प्रभु बोले, मैंने अनेक तीर्थ किए। मैंने जितने भी श्री कृष्ण के धाम देखे वहाँ केवल धाम दिखा और धाम में आसन दिखा और आसन दिखा और वहाँ पर भगवान का पता नहीं था। तो मैंने पुजारी से पूछा कि धाम है, आसन पड़ा हुआ है, ये ठाकुर जी कहाँ गए? तो मुझे पता चला, हमको बताया गया कि ठाकुर जी अभी नवद्वीप में हैं, वहाँ प्रकट हो गए हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु को नहीं छोड़ रहे हैं उनके रहस्य को प्रकट करने, तो बोले मैं भी बताता हूँ आपको कि आप कौन है। तो वो भी अपना उनका रहस्य खोल रहे हैं। तो बोले मैं तीर्थ यात्रा कर रहा था, हर जगह गया और जाने के बाद देख रहा हूँ कि मंदिर है, तीर्थ है, सिंहासन है, लेकिन सिंहासन में ठाकुर जी नहीं है। कृष्ण ने तो लोगों से पूछा मैं कहाँ हैं वो? तो बोले अभी वो गया थे, गया से अभी वो नवद्वीप में प्रकट हुए हैं, नवद्वीप में गए हैं। किसी ने कहा वह नारायण प्रकट हुए हैं, नदिया में पतितों की बड़ी रक्षा होती है। यह सुनकर मैं पातकी भी नदिया में चला आया हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि वो जो भगवान हैं वो प्रकट हो गए नदिया में, वहाँ पर बहुत सारे पतित लोग जा रहे हैं अपना उद्धार करने के लिए। तो मैं भी पातकी जीव आपके शरण में आ गया हूँ अपना उद्धार कराने के लिए। तब गौर प्रभु बोले, हम सब बड़े ही भाग्यवान हैं कि आप जैसे भक्त यहाँ पधारे हैं। आज हम सब अपने को कृतकृत मानते हैं कि हमने आपके प्रेमानंद की अश्रु धाराओं के दर्शन किए हैं। तब मुरारी गुप्त हंसकर बोले, आप और आप ये सब बातें दोनों ही जानो, हम सब तो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस पर श्रीवास जी बोले, भला हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ तो मानो माधव और महादेव एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। फिर गदाधर जी बोले, उत्तम कहा श्रीवास जी, मुझे तो इनका चरित्र राम लक्ष्मण जैसा लगता है। कोई बोला यह दोनों मानो दो कामदेव हैं, कोई बोला यह दोनों जन कृष्ण और बलराम हैं, कोई बोला मैं और तो कुछ नहीं जानता हूँ, सब मुझे तो लगता है कि श्री कृष्ण की गोद में स्वयं शेष जी आ गए हैं। कोई बोला ये दो सखा तो कृष्ण अर्जुन जैसे हैं।
वैसा ही भरपूर स्नेह भी दिखाई देता है। कोई बोला इन दोनों में बड़ी जान पहचान है, तभी तो सब बातें संकेत ही संकेत में कर लेते हैं और हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार सब भक्त लोग श्री चैतन्य प्रभु के दर्शन कर हर्षित होकर के परस्पर वचन कहते हैं। और इसके बाद भगवान की व्यास पूजा होती है और गौरांग सुंदर उनको लेके जाते हैं श्रीवास ठाकुर के घर पे, और वहाँ पर इनसे बात करते करते अचानक आविष्ट हो जाता है चैतन्य महाप्रभु के शरीर में बलराम जी आविष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार आसन बैठ जाते हैं। आसन बैठने के बाद फिर उनकी व्यास पूजा होती है और व्यास पूजा के बाद वहाँ पर फिर महाप्रभु आदेश देंगे अद्वैत आचार्य से मिलने के लिए। अभी अद्वैत आचार्य से क्या मुलाकात होती है, कैसे व्यास पूजा होगी, कैसे सब लोग भाग लेंगे, इस लीला का प्रसंग हम लोग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे।